नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय भीम जी, जय भीम। सो धन्यवाद मेरा साथ देने लई। सो मैं पहला बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन के रुड़कापुर की समूह संगत को मुबारकबाद देना ते नाल दी नाल क्रांति जोत ज्योतिबा फूले जी के 194वें जन्मदिन दी भी मुबारक देना, क्योंकि उन्होंने जन्मदिन 11 अप्रैल को सी। क्योंकि बाबा साहेब अपने जीवन के जिन्होंने गुरु मानते सी वो 3 गुरु सन, तथागत गौतम बुद्ध, सतगुरु कबीर जी ते ज्योतिबा फूले। क्योंकि बाबा साहेब का जो संघर्ष है वो तुहानूं ये देखने को मिलेगा कि बाबा साहेब विश्व के मने हुए विद्वान हैं। अज आप उस महान शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं, तो मैं इत्थे ये दसना जरूरी समझता हाँ कि गल याद रखनी चाहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर ऐदा की शख्सियत ने जिन्हों का जन्मदिन दुनिया दियां सब तो वध देशों में मनाया जाता है। होर किसी भी शख्स का जन्मदिन, चाहे वो कोई देवी देवता, चाहे गुरु पीर पैगंबर, जिड्डा मर्जी कोई दुनिया का नेता आ, वह जन्म दुनिया दियां इन्नियां कंट्रियां च नहीं मनाया जाता जिन्ना बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का मनाया जाता। सो बाबा साहेब के नाम के बहुत सारे रिकॉर्ड ने जिन्हों बारे सानू पता भी नहीं, जिन्हों बारे असीं कभी सुनिया भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब के नाम से ही सब तो वध एक दिन 18-18 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड भी आ। तो मैनू नहीं पता जोड़े बच्चे बैठे हैं जो तुहाडे बैठे कितने घंटे मैक्सीमम पढ़ सकते हैं। तो बाबा साहेब के बारे जो संखेप से भी गल करते हैं असीं, तो हमेशा ही ये गल चलती आ कि बाबा साहेब को जो अमेरिकन टाइम्स के पत्रकार मिलने लिए आए, क्योंकि उन्होंने भारत के नेतावां नूं मिलना संविधान प्रक्रिया चालू हो रही थी उस टाइम। तो यह घटना बहुत छोटी है तो हमेशा सुनते हैं। पत्रकार ने चूज किया भी वक्रे वक्रे जड़ियाँ कम्यूनिटीज आ, कांग्रेस आ जा मुस्लिम लीग आ या अशोका के नेता को मिलना। तो सब तो पहला मुस्लिम लीग के नेता जिन्होंने मिलन गए तो रात का टाइम से 9-10 बजे का, तो देखा तो सुते पे सी, तो उन्होंने मिले। उन्होंने तो बाद महात्मा गांधी को मिल गए, तो महात्मा गांधी भी सुते पे सन। तो एंड से जो लेट हो गया उन्होंने विचार चर्चा करते करते, तो जो बारी आई बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी, तो उस पत्रकार ये गल का जिक्र करता कि असी जो दरवाजा खटखटाया भी जिदा बाकी 2 नेता सुते पे होंगे भी उसी तरह शायद डॉक्टर अंबेडकर साहब भी सुते होंगे। तो उन्होंने जिक्र किया कि वो इदा का नेता सी जिन्हें दरवाजा उठ के रात को 12 बजे आप खोलिया। तो पत्रकार का पहला सवाल यही सी कि बाबा साहेब ने अंबेडकर साहब भी असीं नेतावां नूं मिल के आए हैं, तुसीं भी इस टाइम बहुत नामवर नेता हो, तो 2 नेता चाहे मुस्लिम लीग के जिन्ना सीगे ते चाहे कांग्रेस को मिस्टर गांधी सीगे, वो सुते पे सी, ते तुसीं वो 9-10 बजे सौ जाते हैं तो तुसीं 12 बजे भी जाग रहे। तो बाबा साहब ने बड़ा खूब जवाब दिता प्रैस रिपोर्टर नूं भी उन्हां दा समाज जागदा आ ते इसलिए वो आप सौंदे हैं, ते मेरा समाज हजे तक सुता पिया ते मैनूं जागना पै गया। तो ये जिहड़ी करनी है बाबा साहेब की तुसीं समझ सकते हो। रही गल क्योंकि जीवन के संघर्ष की, बाबा साहेब का जीवन है ही संघर्षात्मक, क्योंकि छोटी उम्र को लैके चाहे यूनिवर्सिटी तक पढ़ने का सफर आ वो इन्ना सौखा नहीं, इन्ना सखाला नहीं। पर अफसोस की गल ये रही है कि मैनू मेरा सवाल है, क्योंकि मैं तुसीं पॉडकास्ट सुनते होंगे, मैनू नहीं पता कोई कितना बोलता, पर मेरी रहती थोड़ी जी तुहाडे नाल इंटरैक्शन करनी, कुछ गल्लां पूछण दी। तो मेरा सवाल है कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਖਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਾਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾਧਰ, ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇੰਦੂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਰਾਜ ਰਤਨ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ PhD ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਲਾਜ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ फोटो पे माला और विचारों को ताला नहीं चलेगा। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਿਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ 12ਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ, ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ 130 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ 56 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ 65 ਹੋ ਗਏ ਸਾਲ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਅਫੈਂਸ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰੇਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ
औरतों के खिलाफ बढ़े आ। 37% रेप पिछले 50 सालों उदू पहला इन्नी लंबी ग्रोथ नहीं सी, पर पिछले 50 साल तुम आप लगा सकते हो जिम्मेवार कौन, असी लोग या सरकार या कौन। सानू विचार करना पैना। अज ये नहीं भी असी अज बाबा साहब की जय जयकार करके चलीए तो विचारों को भुल जाइए। बाबा साहब को एक दिन तो पब्लिकली मनाना, पर 364 दिन साढ़े जीवन चो निकलने चाहिए बाबा साहब के विचार। सानू उन्होंने समाजिक परिवर्तन की लहर चलाई सी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा सी जब तक समाजिक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ना तो असी समाजिक परिवर्तन तो बिना ना राजनीतिक परिवर्तन लिया सकते हैं, ना ही कोई होर परिवर्तन। सो सारे परिवर्तनों का आधार है विचार परिवर्तन। सो सानू पहला अपने विचारों बदलना पेगा, तो विचारों बिना बदले असी कभी भी समाजिक परिवर्तन नहीं बना सकते। हुण समाजिक परिवर्तन की है, क्योंकि बहुते लोग समाजिक परिवर्तन को राजनीतिक परिवर्तन के नाल जोड़ देते हैं, कई लोग समाजिक परिवर्तन को धार्मिक परिवर्तन के नाल जोड़ देते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहना हाँ, बाबा साहेब का जो समाजिक परिवर्तन है वो पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन की है, वो राजनीतिक भी आएगा, वो सिक्ख्या का भी आएगा, वो धार्मिक भी आएगा, क्योंकि उन्होंने कोई विग नहीं छड्डिया। तुसीं देखो बाबा साहब ने जो एजुकेशन की गल करिए, सिक्ख्या जिहड़ा मार गया, पहला बाबा साहब ने 1923 तक डिग्रियां हासिल करके अपना समा दिता। मैं पहले कह चुकिया भी बाबा साहब का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने नाम आ भी 50,000 तो वध किताबां उन्होंने निजी लाइब्रेरी च आ। ते मैनूं तुसीं दस दिओ बाबा साहब दी लिखियां किताबां जो तुहाडे घर कितनियां किताबां उन्होंने कोल तां उन्होंने राइटरां दी उन्होंने जिन्हां नूं असीं पढ़दे आ उन्होंने राइटर्स दी किताबां उन्होंने कोल सीगियां, पर साडे कोल साडे रहबर ने अपना संघर्ष सानू देता, उन्होंने इन्नी वधिया राइटिंग सानू दित्तियां, क्योंकि बाबा साहब ने कहा सी भी जब तक असी उस धर्म का पिछा नहीं छड्डदे जिहड़ा सानू नीच बनाउंदा है तब तक साडा समाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्तूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया। सो इत्थे दीयां गल्लां मैं क्यों नाल दसदा पिया भी जिहड़ा किते ना किते अज भी साडा समाज इन्हां चीज़ों च फसिया पिया आ। क्योंकि तुसीं देखो सरकारी स्कूलों 2009 का एक्ट लागू आ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया मनमोहन सिंह सरकार ने 2009 के विच। उत्थे मैं जिक्र कर रहा, बहुते लोगों को हो सकता भी क्योंकि मैं कोई क्योंकि हो सकता मेरी गल्लां बोरिंग लगन तो हो भी सकता लगदियां भी नहीं, पर एक गल याद रखो भी 2009 को लैके कानून पास हो गया भी 8वीं तक कोई बच्चा नहीं फेल करना। हुण तुहानूं भी पता जब तक साडे बच्चे नूं डर नहीं रहिंदा ना भी फेल हो जाना, वो पढ़न वाला सोचदा ही। तो सरकारां ने पैटर्न चुक्या यूरोप तो, यूरोप के विच उन्हां दे ग्रेडिंग हुंदी होए एनुअल तुहाडा लगाउंदे आ, रिपोर्ट बनाउंदे आ, पर इंडिया दे विच ये पॉसिबल है। हुण इहदे नाल की होया, बच्चा 8वीं तक बिना पेपर दिते पास हो गया, 9वीं 10वीं च गया उन्होंने नकल करवा के क्योंकि 100% रिजल्ट का फोर्स रहती है उन्होंने पास कर दिता जाना। उस बाद +1 +2 तक उन्होंने पहुंचना नहीं। तुसीं पिछले 5-7 या 10 सालों का डाटा देख लो, 2009 का एक्ट है, पिछले 10 साल का, तो तुहानूं पता लगेगा शेड्यूल कास्ट का कितने % ग्राफ एजुकेशन पिछे आ रहा है। अज साडे बच्चों को पंजाबी एप्लीकेशन तक नहीं लिखनी आती 10वीं पास बच्चे नूं। ये असीं कहने बाबा साहब ने की किया सी, पढ़ो संघर्ष करो ते जुड़ो। असीं स्लोगन नूं भी गलत पढ़िया, असीं की पढ़ते पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा पढ़ो जुड़ो, बाबा साहब ने पढ़ो संघर्ष करो ते जुड़ो। जे किसी को ये गलत लगता तो वॉल्यूम 17 का रेफरेंस ले सकता है, पर असीं हमेशा क्योंकि 2 गाने आए फिरोजपुर जिला के विक्की बहादुर के दोनों से ही पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, क्योंकि राइटर बाबा साहब की राइटिंग नहीं पढ़ते। जो बाबा साहब ने जी गल लिखी नहीं तुम कि बोल सकते दसो मैं, फिर इसका मतलब मैनू जिदा के बाबा साहब चाहिए मैं बना लिया, जिदा के रविदासिए को चाहिए उन्हें इदा के, जो वाल्मीकि भाई ने उन्हें अपने हिसाब से बाबा साहब को बाबा साहब की तरह अपनाओ। बाबा साहब को उन्होंने 22 प्रतिज्ञा अपनाना पड़ेगा, तो 22 प्रतिज्ञा समाजिक परिवर्तन का वो एंटीडोट आ जिहदे नाल कोई बीमारी नहीं लगेगी। सो बाबा साहब दी डिग्रियां बारे भी बहुत कन्फ्यूजन किया जाता। मैं हमेशा मेरी बहस भी होती कहते 32 डिग्रियां सब झूठ है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां नहीं कीतियां,
जे कोई चैलेंज करता उनका प्रमाण दे दियो, जिन्नियां कीतियां उहदा प्रमाण मैं दे दूंगा। बाबा साहब को 6 ते 2 8 डिग्रियां, 6 ਜਿਹੜੀਆਂ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ 1923 ਤੱਕ, ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਕੌਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 1952 ਤੇ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਕਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਨੌਕਸ ਕੱਢਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, क्योंकि असी लोग बच्चों को गलत एग्जाम्पल रखा, गलत गाइडेंस देवांगे, सारे क्वेश्चन करेंगे भी बाबा साहब को मनण वाले ही नहीं जानते बाबा साहब के कोल डिग्रियां कितनियां सी ते दूजे नूं की दसणगे। ते बाबा साहब ने की कहा सी, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, या पढ़ो संघर्ष करो ते जुड़ो कहा सी। जे उन्हां दे मनण वालियां नूं ही नहीं पता तां बाहर जाके की दसणगे। हुण नाल दी नाल अज दे हालात ਜਿਹੜੇ मैं आर्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा भी संविधान, क्योंकि भारत सरकार का संविधान पंजाबी ट्रांसलेशन होया 2015 च। ਤੁਸੀਂ देखो मैं क्यों ये गल्लां जिक्र कर रहा भी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लैंगुएज आ ਉਹ संस्कृत ਤੇ हिंदी ਦੇ शब्द ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। क्यों ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ कभी नहीं ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ संविधान पढ़ो। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ ਵੀ संविधान ਦਾ आर्टिकल 48 आर्टिकल और ये लिखा गया है भी गावा मारन ते सरकार पाबंदी लगाएगी, पर तुसी सूझवान स्रोत ते बैठे हो, पर तुसीं मैनूं दस सकदे हो कि बाबा साहब लिख सकते हैं संविधान दे विच भी गावा मारन ते पाबंदी होवे? फिर उन्होंने तो लिखना सी, वो ये भी लिख सकते मज्झां मारन ते पाबंदी होनी चाहिए, उन्होंने ये भी लिखना भी सूर मारन ते पाबंदी होनी चाहिए। पर कलियां गावा शब्द क्यों आया? क्यों? क्योंकि कांग्रेस गावा मारन की पाबंदी नूं फंडामेंटल राइट बनाना चाहती सी ते बाबा साहब ने उसका विरोध किया। पर फिर भी तुहानूं मैं बार-बार असीं क्यों कहने कि बाबा साहब संविधान सभा दे विच मेजोरिटी च नहीं, सिंगल चार उन्हां दे नाल 1-2 हमायती सी। जे 395 बंदे सी 200 तो उहदे विचों बाबा साहब ने तो 2-4 ही सीगे ते बाबा साहब ने अपनी विद्वता दे नाल तुहानूं ये हक लैके दिते। पर अफसोस की गल ये आ भी ना तां सानूं साडे हक पता। मैनूं ये दस दिओ भी जिहड़ी छूआछात खत्म होई किहड़े आर्टिकल नाल पढ़दे नहीं। ते असी मैं हमेशा सवेरे भी स्कूल बोल के स्टेज तो भी तुहाडे जे कोई समान चोरी होता है तो तुसी गुरुद्वारे जाके प्रेयर करोगे या थाने जाओगे? कितने जाओगे? जे चोरी होती है असी थाने जाने में गुरुद्वारे प्रेयर करते हैं, असी थाने जाने हैं। ये सानू हक कौन दिंदा? सानू हक उस शख्स दे दिते होए आ क्योंकि संविधान प्रोटेक्शन दिंदा है सानू साडी संपत्ति को बचाने लई, क्योंकि आर्टिकल 21 दे नाल जुड़दे आ भी साडे जिहड़े निजी साडी बनी रहेगी स्वतंत्रता। सो ये जिहड़े हक आ साडियां बीबियां नूं नहीं पता जां साडे ब्रदर नूं भी नहीं बहुत पता भी एक औरत नूं सूरज छिपण तो बाद ते सूरज चढ़न तो पहला कोई अरेस्ट नहीं छेती कर सकता। जे अरेस्ट करना है तां लई पुलिस फोर्स अदरवाइज नॉर्मल केसां दे विच एक औरत को किसी भी अपराधिक मामले के छेती कीते अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो दूजी गल ऐसे ही जो किसी होर को अरेस्ट किया जाता तो संविधान ये कहता है आर्टिकल 20-21 जिक्र आता 19-20 के इन्होंने तुम पढ़ो जाके वो लिखा जो किसी बंदे को अरेस्ट किया तो 24 घंटे जज सामने पेश किया जाए। हुण ये सुरक्षा किन्हां लई आ? उन्होंने लोगों ने जिन्होंने हजे तक पता नहीं साडे लिए राइट है। तो जदों तुहाडे हक्कां दा नहीं पता होएगा तो तुहाडे हक जिहड़ा मर्जी लै जाए तुहानूं कोई पता नहीं लगेगा। हुण ये कैमरा चल रहा इहनूं मैं चक के दौड़ सकदा? वो बैठे आ क्योंकि उन्होंने पता है उहदी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जदों तुहानूं तुहाडे हक्कां दा पता लगेगा भी ये हक तो यार मेरे आ, फिर उन्होंने सरकार कितना चोरी कर सकती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं हैगी। असी अज बाबा साहब का देखो कैनेडा वर्गी कंट्री दे विच ਉਹਦੀਆਂ 2 स्टेटां ने अज 14 अप्रैल ਨੂੰ डॉक्टर अंबेडकर डे ऑफ इक्वैलिटी डिक्लेयर कर दिता ते भारत सरकार अज लवली दे विच गुरु नानक देव सरकारी यूनिवर्सिटी छुट्टी नहीं हैगी। तुसीं बैठे सोचते हो कि पूरे भारत च छुट्टी आ, उत्थे छुट्टी भी नहीं हैगी। मैनूं फोटोग्राफ आईयां उन्होंने अज उत्थे जिहड़े साडे कम्यूनिटी के टीचर्स है उन्होंने उत्थे सैलीब्रेट किया। हुण ये की है भी एक पासे दा इंटरनेशनल यूएनओ दे विच बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है
तो वही एक ऐसा की शख्सियत आ जिन्हों का जन्मदिन UN च मनाया गया। अज तक मेरी नॉलेज के अनुसार किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन UN च नहीं मनाया गया। इसलिए बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, पर सानू नॉलेज कितनी है? सानू तो उन्होंने चार जेडे बच्चे पहला चल गए उन्होंने नाम नहीं पता, जेडे जिंदा रहे उन्होंने नाम नहीं पता। मैं सवेरे बच्चों उत्थे पूछा भी बाबा साहब की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, किहड़े साल पैदा, किहड़े महीने पैदा हुए। सिर्फ 3 बच्चों ने मैंने जवाब दिता। अज के दिन मैं सवाल पूछ रहा स्टेज तो खड़ के, क्यों? क्योंकि साडियां मावां ने, साडियां भैणां ने अपने बच्चों को बाबा साहब पढ़ाना शुरू नहीं किया। मैनू बच्चा तुसीं दस दो बाबा साहब का जन्मदिन कदों आउंदा? जवाब दिओ। हुण बच्चे जवाब नहीं देंदे, हले भी सोची पै गए। इत्थों तुसीं अंदाजा लगा सकते हो भी असीं स्टेजां तक हाँ, साडे घरां च अंबेडकर नहीं आए। जिस दिन साडे घरां च अंबेडकर आ गया असीं प्रोग्राम मनाइए ना मनाइए, साडे घरां चों वैसे ही अंबेडकर बाहर आ जाएगा, साडे विचारां चों निकल के आएगा। क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं भी सिर्फ तो सिर्फ बंदे का जो चरित्र, बंदे का जो करैक्टर आ वो बहुत महत्वपूर्ण है। हुण करैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं स्टेजा पर आके कहना जय भीम, नमो बुद्धाय, तो जदों मेरे घर की वारी आनी आ उत्थे मैं कहना छड्डो जी बाबा साहब रह गए घरों बाहर। ये डबल स्टैंडर्ड फेस। जदों तक असीं इन्हां तो निजात नहीं पाते, असीं जो इत्थे हाँ, जो मैं स्टेज ते हाँ, यही मैं घर होना चाहिए। फिर ही अंबेडकर दे सानू जन्मदिन मनाने का फायदा आ, नहीं तो जन्मदिन का अज बीजेपी सरकार भी मना रही है। पिछले 126 में या 27 में जन्मदिन थे मोदी साहब ने सेंट्रल लाइब्रेरी खोली, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली के विच बाबा साहब के जन्मदिन पे। हैरानी की गल ये सी भी बाबा साहब के नाम से खुली हुई लाइब्रेरी के विच बाबा साहब की एक भी लिखी किताब नहीं सी। फिर तुहाडे ते उन्हां दे विच की फर्क है मैनूं दसो? वो भी कहते जय भीम, वो भी कहते भीम तो बिना सरकार नहीं चल सकती, फिर तुसीं भी कहने, पर विचारां दे विच स्टेजां तक ही आ, उन्होंने भी इदा ही आ। क्योंकि वो जी फिलोसफी हो तुहानूं पता RSS की, वो उन्होंने एजेंडा चल रहा है। साडा की एजेंडा, साडे को की प्लैनिंग, साडा करैक्टर ही नहीं है। मैं तो पहले क्या भी बाबा साहब ने कहा कि तुहाडा जिन्ना करैक्टर मजबूत होएगा तुहानूं किसी तो डर नहीं होएगा। जे बाबा साहब दुनिया के विच पहचाने जाते, अपने करैक्टर लिए पहचाने जाते हैं, अपनी मेहनत लिए पहचाने जाते हैं। क्योंकि असी कहने के करने च फर्क पा जाते हैं, बाबा साहब ने नहीं पाया। बाबा साहब ने जो भी अपने जीवन से हंडाया उन्होंने खिलाफ संघर्ष लड़ा। क्योंकि बाबा साहब को तो कमरा भी किराए पर नहीं मिले, झूठ बोल के जो बड़ौदा च रहे नौकरी करते सी तो पारसी लिखा के कमरा लिया। पर जो उन्होंने लोगों को पता लगा भी बाबा साहब पारसी नहीं है, एक शूद्र आ, एक अनटचेबल आ, तो बाबा साहब को कुट मार के बाबा साहब को उतों कमरे चो कढ़ दिता। तो बाबा साहब ने उस दिन संकल्प लिया सी, मैं कहना दुनिया का कोई भी बंदे ने इदा का संकल्प नहीं लिया मेरी नॉलेज के। उन्होंने की संकल्प लिया सी कि जे मैं अपने समाज के लिए कुछ चंगा ना कर सकिया तो अपने आप को गोली मार के मार लवांगा। अज कोई कर सकता? सब झूठ है। अजकल कोई धरने से बंदा पेट्रोल च पानी पा के बंदा भी मैनू कितने अग ला के मरे ही ना जावा। उन्होंने किसी ने धरना नहीं लाया, पर फिर भी उन्होंने एडा बड़ा संकल्प किया तो तुहानूं उस संकल्प का रिजल्ट ये भारतीय संविधान दिता उन्होंने, जिहदे विच तुहानूं वो हर अधिकार मिलिया जिहदे नाल तुसीं इंसान मन्ने गए। नहीं तो तुसीं उस तो पहला का हालात देखो इस संविधान तो पहला भी, क्योंकि गंगड़ भाजी का गाना लिखा कि वो ना लिखते संविधान हाल कुछ हो ही होना कि चढ़दा विच जहाज़ां दे खेतां विच खाने धक्के सी, तो धक्के की मैं कहना धक्कियां तो भी माड़े हाल होने से।
साडे पर बाबा साहब ने अपने आखिरी जो भाषण संविधान सभा च दिता सी, संविधान पास होना, उन्होंने भी सानू वार्निंग दित्तियां सी। उन्होंने की वार्निंग दित्तियां सी भी ये जो देश है दोबारा गुलाम हो सकता है। बाबा साहब ने कहा सी ये देश दोबारा गुलाम हो सकता है, ये दोबारा गुलामी गोरियां की नहीं होएगी, एक विचारधारा की गुलामी होएगी। तो वो विचारधारा केड़ी है? मनुवादी विचारधारा। अज असी गल्लां तां बाबा साहब दियां करते हैं, तो जदों घरां दे विचार लागू किन्नियां भैणां जिहड़ियां करवा चौथ दा वर्त रखदियां हैं, हथ खड़े कर दिओ। हुण इस डर के बारे ना करो, क्यों? असी समाजिक परिवर्तन में नहीं बदे, असी सिर्फ इत्थे आके बहना आ, बेगमपुरा बसाउणा है बाबे रविदास के जन्मदिन वाले दिन। उस तो बाद कित्थे बेगमपुरा आ ते कित्थे गुरु बाबा साहब का सुपना आ, समानता भाईचारे का सानू पता ही नहीं। फिर साडे लई व्रत जरूरी हो जाने आ, फिर नराते शुरू हो जाने साडे समाज लई। हुण थोड़े दिन पहाड़ां नूं चाले पाए होए आ ते साडा समाज फिर 365 दिन तो 63 दिन उत्थे, फिर 2 दिन गुरु रविदास महाराज के जन्मदिन ते बाबा साहब के जन्मदिन ते इकट्ठा होना। वोटां वेले असीं भुल जाने आ भी बाबा साहब नूं धोखा किहਨਾਂ ने दिता कि उस सरकार ने किहड़े-किहड़े कानून पास नहीं किए। कांग्रेस की सरकार ने वो इतिहास के विच इको ऐदा दा बिल लिया, अज तक भारतीय इतिहास का हिंदू कोड बिल, जिहड़ा बाबा साहब ने औरतों के वैलफेयर लिए लैके गए सी, पर कभी भी भारत के इतिहास इदा नहीं होया भी कोई लॉ मिनिस्टर कोई कानून पेश करे कि वो पास ना हो। इतिहास कहना है तो वही एक इदा का बिल आ जिहदे उत्ते सब तो लंबी 3 तो 4 साल बहस चली आ। जदों बाबा साहब को बिल पास होने नहीं मनिया नेहरू, क्योंकि वो कहते शूद्र साडे लिए कानून बनाऊंगा होने, क्योंकि वो अपने धर्म क्योंकि ब्याह जो डिवोर्स आ ये धर्मां नाल रेगूलेट करते थे। तो बाबा साहब कहते एक औरत को दोबारा ब्याह कराने का हक क्यों नहीं है? जे विधवा हो गई तो वो गलती है, पर जो मनोवादी सिस्टम कहता ही ये घर वाले के नाल ही साथ दो। अफसोस की गल यह कि 2006 राजस्थान के भी लास्ट सती प्रथा ट्रेस हुई सी 2006 तुसी गल्लां करदे 1800 चलो पहला नहीं है, असीं गल्लां करदे हैं जी बहुत साल गुजर गए जो कुछ बच्चे सी। मैं 2006 की गल कर रहा, 2006 गूगल से सर्च कर लेना, शायद राज कंवर सिंह कुड़ी का नाम, जिहदी आखिरी सती और वो घर वाले की लाश के नाल जलाया गया। किहड़ी सदी दी गल्लां करदे आ? अज का इतिहास बोलो। मैं तुहानूं क्या जिहड़ी सरकार दी वैबसाइट बोलो, असीं कहने उदों जुल्म होंदे सी, अज ज़्यादा हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने इन्हां गल्लां तो ही आगाह किया सी, पर असीं कित्थे रह गए? मेरी फोटो रख के कड़ाह उल्टी जाते हो, दिल्ली वाले रास्ते में क्यों नहीं तुरते? तुहानूं दिल्ली वाला रास्ता च किसान बैठे हैं, पर उन्होंने भी उदों क्योंकि जदों एक देखो उन्होंने पॉलिसी सीधी है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। पहला मुसलमानों से CA पास किया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो जाति की। फिर साढ़े दलितों के गुजरात के नंगे कर कुटिया, किसी मुंडे ने पुछा रख लिया उन्होंने मार दिता गया, कोई घोड़ी पर चढ़िया उन्होंने कुटिया गया। तुम हैरान होंगे ये जड़ियाँ घटनावां अज कोई नवीं नहीं। ये बाबा साहब ने संविधान सभा के मैमोरेंडम दिता जो मैं जिक्र किया, स्टेट एंड माइनॉरिटी बाबा साहब के पहले वॉल्यूम च दर्ज है, उन्होंने पढ़ो। वो हरियाणा उदों जोड़ा वो पंजाब का हिस्सा सी, ते बाबा साहब ने वो लैटरां दी कॉपियां नैचर कीतियां। उहदे विच की लिखदे भी बाबा साहब असी जिहड़े खेत मजदूर हाँ, असी पिंड के जिमीदारां तो वध मजदूरी मंग लई, साडा सोशल बाईकाट कर दिता। तो तुम याद करो आ लॉकडाउन तो पहला बहुत सारे गुरुद्वारियां चों ये अनाउंसमेंट हुई बई इतों वध मजदूरी नहीं दी जाएगी, जे मजदूरी मंगदा तो वह बाईकाट किया जाए। मैनू दसो जेडे गुरु ग्रंथ साहब बेगमपुरे के संकल्प की गल करते हैं उस उन्होंने गुरुद्वारियां चों उन्होंने धार्मिक स्थानों चों इदां दीयां अनाउंसमेंटां जायज़ सीगियां। हुण उदों साडे नाल धक्का, फिर मुसलमान नाल धक्का, हुण किसान भाईचारे नाल धक्का। किसान भाईचारा कल्ले जट नहीं है, मालवे जाओ साडे शेड्यूल कास्ट भी जिमीदार ने,
इसलिए असी बार बार की अपील भी इन्होंने मुद्दों के यूनिटी नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा सी ऑर्गेनाइज उत्थे लोगों के सजेशन ले जाते हैं, उन्होंने फिर पहली रीडिंग होंगी आ, फिर दूसरी रीडिंग होंगी आ, फिर तीसरी रीडिंग, फिर वोटिंग होंगी है। ये बिल कोरोना काल च ही पास किए, क्यों? क्योंकि संविधान के दो तरीके हैं बिलों पास कराने, एक होता ऑर्डीनेंस जारी करके, एक होता बहस करा के प्रॉपर प्रोसैस के उन्हें ऑर्डीनेंस जारी किए तो बहस बाद नाम मात्र की बाद बहस कराई। सो ये जड़ियाँ डूंघियां गल्लां बहुत बोरिंग लग रही हैं, पर मैं क्यों दसना चाहना हाँ भी बाबा साहब का जो संविधान बनया सी ये 395 आर्टिकल थे उस टाइम, अज कितने हो गए 448 आर्टिकल। उदों ओरिजिनल सीगा, अज 104 सोधा हो चुकी हैं 2020 तक। इस सोधा दे नाल उस टाइम जो बाबा साहब ने चैप्टर बनाए सी 22 भाग सीगे ने, अज 25 भाग बन चुके हैं। ऐसे ही उदों 8 शेड्यूल सीगे, अज 12 शेड्यूल हो चुके हैं। पर असी लोग बाबा साहब के आने तो पहला भी सुनते पे सी, ते जो बाबा साहब आए उदों भी सुनते पे सी, ते अज बाबा साहब को ज्ञान 65-66 साल तो ज़्यादा हो चुके हैं, ते अज भी सुनते पे। ते मैनू नहीं ये पता भी साडे समाज को जागण लई किन्ने साल या कितना समा होर लगेगा, पर मैं ये कोशिश करता भी ये जो बच्चे हैं इन्होंने जरूर जगा दो, क्योंकि तुहाडी उम्र एक पड़ाव से पहुँच चुकी है, इन्हों का अगर भविख होना है। सो जड़ियाँ लाइब्रेरियाँ खोलदियाँ हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिया करो, क्योंकि भविख ये आ इन्होंने आके देश संभालना, इन्होंने आके बाबा साहब के विचारधारा को घर च लैके जाना। सो विचार करने जिन्हें मर्जी लंबे कर लिए ये विचार कभी नहीं मुकने, क्योंकि उस महापुरुष का जीवन ही इन्ना विशाल इन्ना संघर्ष भरया भी वो एक एक कहानी छेड़ लीए तो उम्र बीत जानिया उत्ते विचार करते हैं। तो मैं इन्होंने शब्दों के नाल तुहाडा धन्नवाद। मैं शायद समा भी ज़्यादा, क्योंकि समा पता नहीं लगता कई बार बोलते, समा भी मैं शायद ज़्यादा लैके आवां, पर मैं उम्मीद करता भी मेरी भैनों को हाथ जोड़ के बेनती आ भी अपने बच्चों को बाबा साहब जरूर पढ़ाओ, क्योंकि जे वो बाबा साहब पढ़ गए तो डॉक्टर वकील इंजीनियर बन गए, नहीं तो पता नहीं की बनोगे। क्योंकि मैं एक स्टेज तो कहना ना, जे तुम चाहते हो भी तुहाडे बच्चे किद्दां दे बन, उदां दी तस्वीरां तुहाडे घर दीयां कंधां ते होण। जे तुम चाहते हो तुहाडे बच्चे वधिया नेता बन, तो बाबा साहब तो वधिया नेता कोई नहीं सी, बाबा साहब की तस्वीर। जे तुम चाहते हो सब तो वध पढ़िया तुहाडा बच्चा, तो बाबा साहब तो बिना कोई पढ़िया नहीं सी, फिर बाबा साहब की तस्वीर। जे तुम चाहते हो एक समाजिक भलाई करने वाला बंदा बने, तो बाबा साहब की तस्वीर लगाओ। जे तुम चाहते हो ये मीडिया जाए ये न्यूज़, तो बाबा साहब तो बड़ा 5 अखबार कड्डियां जिन्होंने मूक नायक तो लैके आखिरी प्रबुद्ध भारत तक। तो बाबा साहब कोई फील्ड दस दो जिथे बाबा साहब का काम नहीं मिलता तुहानू। तो जे तुम चाहते हो भी जादूगर बनाना है, तो फिर जो मर्जी जादूगर दी फोटो अपने घर के कंधा से टंग लो, फिर उदा तो अपने आप ही बन जाना, क्योंकि निकम्मे बनने लिए कुछ करना नहीं पैना, काम दे बनने लिए कुछ काम करना पैना है। तो बाबा साहेब नूं मैं अपने वालों यही रिव्यू दिया, यही शरदा दे सुमनिया भी असीं उन्हां दे विचारां नूं तुहाडे तक पहुँचा सके, तो मैनूं खुशी होएगी भी जे अगले साल इत्थों बच्चे अगे बोलन तो सानू पता लगे भी इतने होर बच्चे पढ़ के अगे बड़े बड़े अहुदियां ते जा रहे हैं जां वधिया नाम रोशन कर रहे हैं पिंड। क्योंकि मैं बार बार दस दूँ, मैं खुद BA LLB LLM PhD उस तो बाद 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स जीवन ते मिशन बाबा साहब का इग्नो दिल्ली तो करवाई है। मैं नाल MA पोलिटिकल साइंस कर रहा हूँ भी 2nd ईयर च। मैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने सानू क्यों पढ़ो, पढ़ना मतलब ये नहीं मैं डिग्री में नौकरी दे हाँ मैं ले ली, मेरा पढ़ने का मतलब भी जिन्ना भी असी समाज को समझ सकते वो पढ़ाई करो, ताकि गलत कहने का हौसला मिल सके तो सही के नाल खड़े हो सकिए। सो ये हौसला फिर आपने कभी नहीं मिलना। सो बाबा साहब ने हमेशा ही कहा कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उत्थे दियां औरतां नूं मिली तरक्की तो ना भाग।
ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ।